नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2025 की आंसर की आ चुकी है और आंसर की से जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है 6,10,000 कैंडिडेट का जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आरआरबी गोरखपुर यानी एनईआर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की कट ऑफ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैटेगरी वाइज की क्या रह सकती है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो भी कैटेगरी आपके जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या जो सीसीए कैंडिडेट्स यानी अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन की क्या बिल्कुल स्टिक कट ऑफ रह सकती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त कर सकते हो तथा रेलवे में जितनी भी वैकेंसी आती है उन सभी वैकेंसी में जो भी पोस्ट होती है उन सभी पोस्ट की जॉब प्रोफाइल आप मेरे चैनल पर विजिट कर कर देख सकते हो। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी गोरखपुर कि यहाँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, अप्रेंटिसशिप की कट ऑफ क्या रहेगी, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, पीटी की कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन वाली हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए इस होली पर होली हंगामा ऑफर लेकर आया है जो 25 फेब से लेकर 6 मार्च तक रहने वाला है। इसमें उत्कर्ष ऐप में सभी ऑनलाइन जो कोर्सेज है उन पर आपको 90% तक की छूट दी जा रही है और इस छूट के साथ साथ एक्स्ट्रा 6 मंथ की वैलिडिटी आपको प्रत्येक कोर्स पर मिलने वाली है। और जिन भाइयों ने उत्कर्ष क्लासेस के पहले कोर्सेज ले रखे हैं और वो अपनी वैलिडिटी बढ़वाना चाहते हैं तो उस पर भी एक्स्ट्रा 25% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इस डिस्काउंट के अलावा आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा कोड UCSB10 यूज करोगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उत्कर्ष क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाता है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवे के, एसएससी के सभी के ऑनलाइन कोर्सेज और वहां पर आपको इन कोर्सेज के अंदर आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी मिलने वाले हैं। तो उत्कर्ष क्लासेस के इस होली हंगामा ऑफर का फायदा उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनरोल करें और इस ऑफर का फायदा उठाएं। अब बात करते हैं आरआरबी गोरखपुर से हमारी जो रैंक मित्रा से डाटा प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको इसमें बताने वाला हूं क्योंकि रैंक मित्रा से हमें 6,10,299 कैंडिडेट का डाटा प्राप्त हुआ है जो आप लोगों ने इस पर शेयर किया है। उसके आधार पर आरआरबी गोरखपुर में जो डाटा प्राप्त हुआ है वो 19,164 का और सीसीए कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उनका 1,638 कैंडिडेट का डाटा प्राप्त हुआ है। इन सभी के आधार पर मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा और अप्रेंटिसशिप की कट ऑफ बताऊंगा और नॉर्मलाइजेशन हमारा कितना होगा ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। पीटी की कट ऑफ और फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ भी आपको इस वीडियो के अंत में जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होने के लिए जो रैंक मित्रा ने एक पीडीएफ शेयर की है 6,10,000 की, उसमें सबसे पहले आपको सभी शिफ्ट का एवरेज रो स्कोर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जो भी 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पर आप एवरेज सबसे कम 36.35 जो 19/12/2025 की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसका सबसे कम एवरेज है और सबसे हाईएस्ट एवरेज 14/12/2025 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें 47.72 है। अब ये यहाँ पर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है आप देख सकते हो कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था। इस वीडियो को रोककर आप देख सकते हो कि आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और क्या उस शिफ्ट का एवरेज है। इससे हमें आइडिया ये लगेगा कि आपका नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। ये मैं बताता हूँ कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा। यदि किसी शिफ्ट का एवरेज हमारा 36 से 40 के बीच में आ रहा है तो वो हार्ड शिफ्ट है और यहाँ पर 12 से 14 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं और 41 से 44 के बीच में एवरेज आ रहा है तो वहां आपके 6 नंबर से लेकर 8 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं। ये मॉडरेट शिफ्ट मानी जाएगी और इजी शिफ्ट मानी जाएगी। यदि 44 से अबव आपका एवरेज आ रहा है तो वो इजी शिफ्ट है, वहां 1 से 3 नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन से आपका पूरा जो स्कोर बोर्ड अभी आप चेक कर पा रहे हो जो आप रो मार्क्स है वो पूरा पूरा नजरिया बदल देगा। किसी के जिसके भाई के कम है उसके ज्यादा हो जाएंगे और ज्यादा है तो उसके शायद 1-2 नंबर ही बढ़े या ना भी बढ़े, ऐसा भी होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि 101 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। तो अब इसी आधार पर हम जानेंगे कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, फाइनल कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है। तो पहले वैकेंसी पोजीशन आप देखोगे कि हमारे पास 1370 टोटल वैकेंसी है। इसमें ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलने वाला है इस चीज को, यानी जिसमें एक सर्विसमैन है, अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है और सभी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी वाले हैं, सभी को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ये है कि इसी 1370 में इनकी वैकेंसी है। ये 274, ये 274, 8, 12 ये अलग से नहीं है।
1370 में ही है। जो जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है वो उस कैटेगरी की पोस्ट उसे मिल जाएगी। जैसे एक्स सर्विस में 10 है, 10 में से 2 माना एससी की है तो 2 यहाँ से कम हो जाएगी, 6 यूआर से है तो 6 यूआर से कम हो जाएगी, 2 ईडब्ल्यू से 2 ईडब्ल्यू से कम हो जाती है। ऐसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहता है। इसका हमारी कट ऑफ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसको मैंने इस के अंडर कवर करके चला हूं कि आपकी कट ऑफ इसके आधार पर क्या रह सकती है। अभी 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे हमें पीटी एग्जाम के लिए, और जो ये मैंने ड्रॉ किया है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाले, इनको जो पीटी एग्जाम होता है उसमें छूट दी गई है, यानी फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट में इनको नहीं बुलाया जाता, इनको स्पेशली इसमें एग्जाम तक दिया गया है। तो अभी जो 1370 पोस्ट पर टोटल हमारे 3 गुना कैंडिडेट 4110 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिसमें यूआर के 1794 कैंडिडेट होंगे 598 पोस्ट पर, 645 कैंडिडेट होंगे 215 पोस्ट पर एससी के, एसटी के होंगे 402 कैंडिडेट 134 पोस्ट पर, और 285 पोस्ट पर 855 कैंडिडेट होंगे ओबीसी के, और ईडब्ल्यूएस के 122 पोस्ट पर 366 कैंडिडेट होंगे, यानी लगभग 4110 कैंडिडेट आपको पीटी एग्जाम देने वाले हैं, 3 गुना कैंडिडेट। अब इसी के आधार पर जो हमें रैंक मित्रा से डाटा प्राप्त हुआ है, तो अब 4000 के ऊपर के कैंडिडेट देखें तो हमारे 60 और 65 के बीच में 4000 हमें कैंडिडेट मिल रहे हैं, लगभग 63-64 के आसपास मिल रहे हैं। यही सीसीए की बात करूं तो 274 वैकेंसी है, तो 274 हमें 65 से ऊपर मिल रहे हैं। अब हमारी यहाँ पर इस आधार पर हमारी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ये हम इसमें जानते हैं। 1 बाय 1 हमारे जो कैटेगरी है उसके आधार पर जानते हैं कि क्या कट ऑफ है हमारी आरआरबी गोरखपुर से रह सकती है। सबसे पहले बताऊं कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा वो आउट ऑफ 100 होगी रो मार्क्स के आधार पर। नॉर्मलाइजेशन होने पर ये डाटा थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, बाकी इसमें प्लस माइनस 2 से 3 नंबर आप कर चलें। जहां मैं 60 बता रहा हूं तो उसमें 57 वाले भी इंक्लूड करके चलें। ये एक पीईटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे लिए बता रहा हूं कि आपके पीईटी की तैयारी अच्छे से कर सको, और आप अदर एग्जाम के साथ साथ अपने पीटी की तैयारी को कैसे करना है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन की हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, थोड़ा इसमें हमें आइडिया हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एसी कैटेगरी से, जहां पीटी की 55 प्लस के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है, और फाइनल 62 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हो सकता है एसी कैटेगरी का। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 62 रह सकती है। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर से नहीं बता रहा, ये मैं रो मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में ये थोड़ा बहुत और इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी रो मार्क्स हमारे पास है, तो रो मार्क्स के आधार पर इतना हमारी कट ऑफ जा सकती है, और इसमें भी प्लस माइनस 2 से 3 हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की फाइनल 68 प्लस कट ऑफ हमारी जा सकती है। उसके बाद एसटी की बात करूं तो 52 प्लस कट ऑफ जा सकती है पीटी के लिए, और फाइनल कट ऑफ 58 प्लस रह सकती है। यूआर की बात करूं तो यूआर की आरआरबी गोरखपुर से पीटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ 65 और 72 आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है, और ओबीसी की 63 प्लस रह सकती है कट ऑफ पीटी के लिए, और फाइनल कट ऑफ 70 के आसपास यानी 70 प्लस रह सकती है। सीसीए की बात करूं तो इस बार जो अप्रेंटिसशिप की कट ऑफ हमें काफी हाई देखने को मिलेगी, जैसा कि हमें जो डाटा प्राप्त हुआ है। पहले तो यह कट ऑफ आपकी 45 से 50 के बीच में रहती थी, मगर इस बार जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ये 70 के आसपास दिखती हुई आपको नजर आएगी। एक्स सर्विसमैन की 50 से 55 की आरआरबी गोरखपुर से आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर पूरा मैंने बता दिया कि किस कैटेगरी की कितनी आपकी फाइनल कट ऑफ और पीटी के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो बाकी आप ग्रुप डी में आपको कार्य क्या करना होता है, उसके लिए मैंने अलग अलग हर पोस्ट पर एक वीडियो बनाई है, जिसमें आपको कहाँ पोस्टिंग होगी, ट्रेनिंग कहाँ होगी, ड्यूटी टाइम क्या होगा, वर्कलोड कितना होगा, प्रमोशन कितना होगा, लीव और फैसिलिटीज क्या क्या मिलने वाली है, सैलरी कितनी मिलेगी, प्रमोशन कैसा है, ये सारा एक एक वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। तो ये वीडियोज आप देख सकते हो। इसके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट अलग से तैयार की हुई है, रेलवे जो प्रोफाइल के ग्रुप डी जो प्रोफाइल के नाम से, तो वो वाला देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी अब तक मैं टोटल 8 आरआरबी की कट ऑफ बता चुका हूं। बाकी आरआरबी की बहुत ही जल्द आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी कि एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो थोड़ा वेट करें, धीरे धीरे सभी कट ऑफ जैसे ही मुझे टाइम लगता है मैं एनालाइज करने बैठता हूं, और एनालाइज करने के बाद आपको मैं कट ऑफ की वीडियो देता हूं। तो 8 और ये वाली गोरखपुर को मिलाकर हम 9 आरआरबी को इसमें कवर कर चुके हैं। तो
तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।